हेलो गाइस, वेलकम टू डे 4। सो अभी मैं सो रहा था तो संजीव ने आके मुझे उठाया। तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। तो पापा ने एक्चुअली अजय भाई को फ़ोन किया। तो अजय भाई घर पे थे, यहाँ थे नहीं, तो अजय भाई ने फिर संजीव को बोला और मुझे आके उठाया। सो बेसिकली हमारे स्टार्टअप के कुछ लेटर आने थे एक वेस्टर्न कंट्री में। तो उसके लिए कुछ मेलिंग एड्रेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे। तो हमने किसी नॉन पर्सन का एड्रेस वगैरह दिया हुआ था। तो मतलब मेल लेटर्स रिसीव करने के लिए, तो उसी से रिलेटेड थी। तो फिर 1 घंटा डिस्कशन हुआ उससे रिलेटेड। क्योंकि जो नॉन पर्सन थे उन्होंने पापा को पहले फ़ोन किया, क्योंकि मेरे नंबर नहीं थे उनके पास। तो फिर इसलिए पापा ने फिर, क्योंकि मैं सो रहा था, तो फिर डायरेक्टली अजय भाई को फ़ोन कर लिया उन्होंने। तो दिन की शुरुआत हुई है इस चीज़ से। देखिए अभी आगे और क्या क्या होता है। और ठीक है, आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे। पार्सल आया है जेप्टो से, और इस पार्सल में है चॉकलेट्स। अभी हमारा तो है नहीं, संजीव का ही हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं। क्या हो गया? ये देखिए, ये चॉकलेट्स आई है, ब्लिंकिट से आया है, सॉरी। Who can be the sender? Who can Who be the can be sender? who can be the मेरा नहीं है मेरा dispatcher? और ये भी आया है साथ में। मेरा नहीं है, सही में ये नहीं है मेरा। देखिए, This is what love smells like. You can keep this card. तेरा नहीं है, फिर भी तेरा ही है भाई। ये देर को अदर पार्टी also will be sending. किसने भेजा होगा संजीव ये? मेरा नहीं है, हैं? मेरा नहीं है, डिनाई कर दिया उसने। मेरा नहीं है। How can somebody knows our address? आपका है, मुझे लगता है। No, nobody knows my address भाई. तो ये किसका है? ये तो बड़ा वो हो गया। किटकैट और This is, दो चीज़ें आई है। the moment we will find them, we will let you know. हाँ Because somebody might be lying also. हाँ, समझी भाई, माइट भी लाइंग आल्सो। संजीव का तो नहीं है ना ये? Might get caught somewhere. संजीव का तो नहीं लग रहा है संजीव मुझे। को नहीं लग रहा है, ये संजीव संजीव ज़्यादा है। क्या क्या लगता है ये? मेरा नहीं है, मेरे को नहीं। चलिए किसका भी हम तो खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? की फर्क पड़ता है ये बाजी। अच्छा बात थी, किसी बात नहीं बोला तो। अरे अच्छा बात क्या नहीं है? अभी तुम कह रहे तुम्हारा नहीं है ना, वैसे तो तुम टेंशन मत लो। क्या फर्क पड़ता है? हाँ दिखाइए। ये देखिए, ये कैडबरी की फ्यूज़ वाली है। ये हमने खोल दिया, हमें पता नहीं किसका है, पर हमने खोल के खाने लग रहे हैं हम यहाँ पे। पता नहीं किसकी है ये, किसने भेजी है ये, बट सही है, कोई तो भेज ही रहा है। अब ये दिखाओ स्टिकर दिखाओ। स्टिकर देखिए, स्टिकर भी है। पक्का आवर फर्स्ट फोटो, आवर फर्स्ट डेट, आवर योर प्रपोजल, योर फॉर आवर फॉर एवर, और दिस इज़ वॉट लव स्मेल्स लाइक। और सही है। चलिए, हमें तो फ़ायदा मिल रहा है चॉकलेट खाने का, कोई भी भेज रहा हो। नाइस। चलो चलो गाइस, फिर मिलते हैं जल्दी जल्दी मिलते हैं फिर। ये पता नहीं भेजी तो किसने है, ये मेरे को नहीं पता। संजीव से ही आएंगे। अब तो हम तो शादीशुदा लोग हैं, हमें तो कौन ही भेजेगा। संजीव का ही लग रहा है मुझे ये। मेरा ही है। हमारा टाइम तो गया। संजीव का ही है? संजीव यहाँ देख के बता। तो गाइस फाइनली संजीव ने रिवील कर दिया। संजीव को कंफर्मेशन आ गई है। संजीव का ही था ये। तो ठीक है संजीव, बढ़िया यार, जीते रहो तुम, ये भी कब खत्म होगा? जीते रहो तुम। चलो अजय भाई, क्या काम कर रहे हो आप आज? आज हम वॉइस एजेंट बना रहे हैं। वॉइस एजेंट बना रहे हैं। अच्छा, अजय भाई ने आज एक सुबह बच्चों की क्लासेस भी ली है। हमारे इंटर्न से उनको ये वॉइस एजेंट बनाना भी सिखा रहे हैं। और संजीव क्या काम करेगा आज? हैं? परसेप्ट एक चेंज करूंगा कहीं। अच्छा, ऊपर से वाले चेंजेस करेगा, ठीक है। और कुछ नया है वो यूजर्स है? यूज़र्स तो हाँ, 1-2 आए हैं एक्स्ट्रा, ज़्यादा तो नहीं आए हैं अभी। कोई भी कुछ फायदा हुआ है? हाँ, फ़ायदा तो पता नहीं, अभी पता चलेगा। चलिए गाइस, फिर ये अजय भाई चॉकलेट खाते हुए, आप चॉकलेट पे चॉकलेट खाई जाएंगी। और चॉकलेट डे है। चॉकलेट डे है क्या आज? अच्छा यार, तो उस दिन क्या था? उस दिन भी चॉकलेट आई थी। उस दिन तो चिप्स भी आए थे। चिप्स डे था क्या उस दिन? कौन सा डे था? रोज देता रोज़ डे पे चिप्स आ रहे हैं, रोज़ नहीं आया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए गाइस, तो फिर अपने को थोड़ी दिखाया। मिलते हैं फिर। तो मतलब इसी सिक्वेंशली जा रहे हैं हम, मतलब सब कुछ भी होगा इसमें तो। संजीव, सिक्वेंशली जा रहे हैं हम तो, मतलब राइट डायरेक्शन। चलिए
ये अजय भाई अपनी कारीगरी दिखाते हुए, इन्होंने आज तक फ़ोटो खींची नहीं कैमरे से, अभी फ्लैश मार रहे हैं सीधा। ये राणा जी का कैमरा है वैसे तो, ये राणा जी का कैमरे से फ़ोटो खींचते हुए। और चलिए गाइस मिलते हैं फिर। अभी हम जा रहे हैं वाटिका बिजनेस पार्क, वहाँ पे ओपन टैब है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो विपुल से मिलने जाना है। तो विपुल बेसिकली हमारे एंटरप्राइज क्लाइंट्स के जो सेल्स का है वो वाला काम देखते हैं विपुल। सो ही लीव्स दैट, तो उनसे मिलने जाना है। ठीक है संजीव, बाय। संजीव खाना खा रहा है, चले भाई। चलिए भाई, तो विपुल को हमने बोला कि हम 15 मिनट्स में आ रहे हैं। पहले उनको ऑल टाइप ऑफिस बुला रहे थे हम, तो ऑल टाइप ऑफिस तो, बट फिर हमें लगा कि ऑल टाइप ओपन टैप चलते हैं। ऑफिस जाके तो क्या करेंगे, तो वहीं पे बात उनसे डिस्कशन हो जाएगा। तो उनको कुछ एंटरप्राइज क्लाइंट्स से रिलेटेड बात करनी है हमसे, तो चलते हैं उनसे मिलते हैं। निकल चुके हैं सोसाइटी से बाहर। सोसाइटी दिखा देता हूँ आपको, चलो आज। ये एक पार्क है, यहाँ पे एक गार्डन है। ये अपने अजय भाई गाड़ी चलाते हुए, ये हमारी लंबोर्गिनी है, आपने फर्स्ट वीडियो में शायद से देखी होगी। एक 8 भैया, ये जहाँ हम रहते हैं ना, ये गुड़गांव के एकदम आउटस्कर्ट्स में है। ये ऑलमोस्ट क्या मानेसर में ही आता है ये बेसिकली। हम गुड़गांव से भी बहुत आउटर में रहते हैं, मतलब इसके बाद खेत स्टार्ट हो जाते हैं। फिर मानेसर के जो इंडस्ट्रियल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इंडस्ट्रियल हब स्टार्ट हो जाता है मानेसर वाला। तो यहाँ से भाई कितना टाइम दिखा रहा है अभी हमें? 29 मिनट्स दिखा रहा है यहाँ से अभी हमें। और विपुल को तो हमने 15 मिनट ही बोला है, वैसे कोई बात नहीं, वेट कर लेगा। हम भी वेट करते हैं कभी कभी विपुल के लिए, कभी विपुल हमारे लिए कर लेता है तो ठीक है। बाकी वैसे विपुल को आई थिंक ऑल टैप से पार्किंग से गाड़ी निकाल के और वहाँ पहुँचने में तो 15 मिनट्स तो उनको भी लग ही जाएंगे, राइट? हाँ, चलिए गाइस मिलते हैं फिर जल्दी। ये तो देखिए जाम लगा हुआ है यहाँ पे। मुझे लगता है 2-4-5 मिनट और ऊपर हो जाएंगे। विपुल वहाँ पे हमारे वेट कर रहा होगा, पहुँच गया होगा अब तक तो ना। पूरा जाम लगा हुआ है। और ये जाम किस चीज़ का लगा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखना, ये यहाँ पे हम कैसे काम होता है, आपको देख के अच्छा लगेगा। आपने पहले और भी कहीं देखा होगा इंडिया में, तो डेफिनेटली आपने बहुत जगह ये चीज़ें देखी होंगी, बट यहाँ पे देखना आपको मज़ा आएगा देख के। गाइस तो इन्होंने क्या किया है, पहले रोड बनाया, फिर उस रोड को तोड़ दिया, क्योंकि ये उसके ऊपर जो सीवर लाइन तो डालना भूल ही गए थे। तो ये रोड बनाया, इसको तोड़ दिया। अब ये नाला ये अभी बना रहे हैं, जो सीवेज है, जो वाटर का सीवेज है वो अब इन्होंने बनाया, तो तोड़ दिया रोड को। तो ये इस तरह से करते हैं, तो फिर इसलिए जाम लगता है यहाँ पे, डेली लगता है, काफ़ी टाइम हो गया। और रोड के उस तरफ भी देखिए जाम है, क्योंकि वहाँ पे भी तोड़ा हुआ है पूरा। इनको बाद में याद आया कि अरे सीवर लाइन डालना तो भूल ही गए। तो ये है, चलिए मिलते हैं आपसे फिर। अभी यहाँ से वैसे हमें अभी कितना टाइम दिखा रहा है, अभी तो 17 मिनट्स दिखा रहा है, पहुँचते हैं। ये इलान मॉल है, यहाँ पे हम कभी कभी आते हैं। चलिए गाइस मिलते हैं फिर। ये टावर दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर का, ये बेसिकली जैपनीज़ फॉर्म में बनाया है, मतलब जैपनीज़ स्ट्रक्चर में बनाया गया है इसको। बट ये मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ इसको। ये ना, इसमें कोई रह नहीं रहा है, पता नहीं क्या इनके बिके नहीं है या क्या हुआ है, इसमें कोई रहता ही नहीं है। मतलब 1-2 लोग ही रहते हैं शायद से, मतलब बहुत कम रहते हैं। क्या नाम है इसका? क्रिशुमी के नाम से इन्होंने बनाया। ये जैपनीज़ स्ट्रक्चर में बनाया है, जैपनीज़ स्टाइल में बनाया है पूरा, बट इसमें कोई रहता नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। या हाँ, अभी बहुत कम दिखेंगे आपको, 1-2 बस, मुझ हार्डली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही कोई फ्लोर पे या 1-2 फ्लैट में लोग रहते हैं। तो चक्कर लगाना पड़ेगा। हाँ, तो किसी दिन चलते हैं इसमें, देखते हैं कि यार इसमें लोग रहते क्यों नहीं है। ये एकदम, नहीं तो भूत बंगला टाइप बन जाएगा ये कुछ टाइम के बाद ना, क्योंकि ये पूरा रेडी है वैसे ना, बाहर से देखने में एकदम रेडी लगता है। और ये काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ मैं, मेरे को इसको देखते ही आई थिंक 1 साल हो गया,
और ये अजय भाई यार तो बहुत टाइम से रह रहे हैं, इनको भी शायद से आपको भी 2-3 साल तो हो गए होंगे, हाँ भाई? 2-2.5 साल से देख रहे हैं। हाँ 2-2.5 साल से तो अजय भाई भी देख रहे हैं। नए टावर बनाए जा रहे हैं। हाँ नए टावर बना रहे हैं और पुराने में कोई रहने आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, या फिर एक साथ ही सब लोग आएंगे रहने, पता नहीं क्या, मतलब उनका हो सकता है उनका जापान का कल्चर अलग होता हो कि एक साथ ही सब लोग आते हो, पता नहीं मतलब क्या सिस्टम है। जापान से लोग आ रहे हैं। हाँ तो हाँ ये भी हो सकता है, अजय भाई बोल रहे हैं कि हो सकता है जापान से लोग आ रहे हो। हाँ जापान शिफ्टिंग है। हाँ हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ना जापानीज लोग काफ़ी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मारुति है ना गुड़गांव में, मानेसर में, तो हाँ काफ़ी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ भी हैं यहाँ पे, क्योंकि मारुति की वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह आई है यहाँ पे, तो काफ़ी लोग आते हैं वैसे तो यहाँ पे ना, मतलब जापानीज़ लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पे। तो जापानीज़ होटल तो काफ़ी बने हुए हैं गुड़गांव में, क्योंकि उनका स्टाइलिंग भी अलग होता है। जो जापानीज़ लोग होते हैं ना वो इंडियन होटल्स में नहीं रुकते, वो उनके लिए अलग स्पेशल जापानीज़ होटल ही होते हैं, तो वो उसी में ही जाके रुकते हैं वो, तो वो भी एक सही है, मतलब उससे खैर एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुआ ही है उससे, अलग नया होटल बनाना पड़ा और सब कुछ, नया ज़मीन खरीद के और तो सब कुछ है ना। चलिए तो अभी ये दिखा रहा है फरीदाबाद आगे की तरफ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस आगे की तरफ और जयपुर लेफ्ट में। तो हम तो जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं सोना रोड पे, हाँ वाटिका चौक पे जा रहे हैं, वहाँ पे वाटिका बिजनेस पार्क है, वहाँ पे मेरी पुरानी कंपनी भी थी, मेरी कौन सी कंपनी थी वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो वहीं पे मेरा मतलब वहाँ पे हमारा टेक का वो था, तो कभी कभी वहाँ पे भी जाता था मैं, तो दिखाता हूँ आपको वो भी, अब जाएंगे तो। ओपन टैप में हाँ तो चलिए गाइस अब मिलते हैं आपसे, देखते हैं ओपन टैप में मिलते हैं, रास्ते में कुछ अनहोनी या अनदेखी टाइप कुछ दिखा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे हम। चलिए गाइस मिलते हैं, बताना चाह रहे हैं इनके कुछ व्यूज़ हैं, बताइए अजय भाई। तो बेसिकली क्या है कि तुम ना सुबह सुबह की फ़्लाइट पकड़ो बैंगलोर की, हाँ क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग में होती है फ़्लाइट, वो हाँ। 4:30 बजे 5 बजे, हाँ हाँ तो वो आपको उतारते हैं सुबह 6-6:30 बजे एयरपोर्ट बैंगलोर। अच्छा वहाँ बाहर निकलते ही हाँ आपको मिलती है बियर, अच्छा ठीक है, मतलब हाँ। बाहर ही उन लोगों ने बैंगलोर एयरपोर्ट में अभी काफ़ी सारे वो बन गए हैं, पब्स बन गए, बाहर से बन गए। हाँ हाँ तो बाहर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बियर हम्म, और साथ में कुछ अपना फ्रेंच फ्राइज टाइप कुछ ऑर्डर करो, ठीक है, सुबह सुबह ही चालू हो जाओ। सुबह, हाँ सुबह सुबह बीरा, या तो बीरा लो या तो मतलब जो भी, हाँ। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं, हाँ नॉर्मल थोड़ा माइल्ड फ्लेवर या थोड़ा सा जो आपका रेगुलर फ्लेवर है वो फ्लेवर लो, मतलब चढ़ाने के लिए नहीं पीनी, एंजॉयमेंट करने के लिए। और फिर बैंगलोर का वेदर उस पे, तो सुबह सुबह एकदम ऐसे रहता है जैसे भाई बारिश होने वाली है और हो ही जाएगी। और ये सेंट जेवियर की बस है, ये मिस्टू पड़ती है इसमें, मिस्टू की बस है ये स्कूल की। हाँ भाई सब कंटिन्यू कीजिए। तो बेसिकली सुबह सुबह जो बियर पीने का मजा है ना बैंगलोर में, हाँ और वो सिर्फ एयरपोर्ट पे ही है, मतलब ऐसा नहीं आप कहीं पे जाओगे हर जगह सुबह 9 बजे सुबह खुले नहीं होते ना, बियर नहीं खुले होते, तो बड़ा ही मतलब एक अच्छी एक्सपीरियंस है जो आपको करना चाहिए। हाँ भाई ये तो अभी अजय भाई बता रहे थे बैंगलोर के बारे में कि एक नया एक्सपीरियंस बता रहे थे। आई थिंक अजय भाई ने तो, क्योंकि अजय भाई पहले ना बैंगलोर में ही रहते थे, अजय भाई ने काफ़ी टाइम बैंगलोर में, कितने टाइम गुजारा भाई आपने? 3-4 साल अजय भाई बैंगलोर में थे। पहले भी अजय भाई स्टार्टअप कर रहे थे बैंगलोर के अंदर ही, इन्होंने बड़े तरह की स्टार्टअप किए हैं, वो भी आपको किसी दिन हम डिटेल में बताएंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। तो इसलिए इनको बैंगलोर वाला इसलिए अजय भाई से कभी भी डिस्कशन होगी ना तो बैंगलोर का कुछ ना कुछ तो टॉपिक निकल के आ ही जाता है अजय भाई से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही, हमने विपुल को बोला ऑर्डर करने के लिए, तो उन्होंने बोला हमने ऑर्डर कर दिया ऑलरेडी, तो हाँ हमारे दिमाग में सडनली क्लिक किया कि क्या ऑर्डर किया होगा उन्होंने, हाँ तो जो ऑर्डर मतलब हम सोच रहे हैं वही ऑर्डर हो सकता है। तो बेसिकली विपुल पहुंच चुके हैं, तो विपुल का फोन आया कि भाई मैं तो पहुंच गया, आप लोग कहाँ पे हो? तो हमने कहा वैसे विपुल 5 मिनट में आ रहे हैं, तो विपुल का आज तो खतरनाक वेट करा दिया वैसे हमने, पर चलो कोई बात नहीं, पहुंचने वाले हैं वैसे तो। Our intention is not to get late, but हाँ we are late. कोई बात नहीं, वैसे विपुल ने ऑर्डर वगैरह तो कर लिया, वहाँ पे पहुंच गए विपुल ऑलरेडी चिल मोड में चले गए हैं। हाँ विपुल ऑलरेडी चिल मोड में आई थिंक पहुंच गए होंगे, हम जाएंगे इतने आज तो। क्या मंडे है? मंडे, हाँ विपुल वही बोल रहे थे, विपुल बोल रहे थे कि भाई तुमको आज एकदम से मंडे को कैसे याद आ गया ओपन टैप? फिर मैंने उनको बोला कि विपुल अगर यूजुअली फ्राइडे को ओपन टैप जाते हैं। हाँ दोस्तों हम लोग आज 1+1 पहले पहुंचिए वहाँ पे। हाँ क्यों, वो उसका रीज़न भी ये है ना कि भाई कि मतलब कि हम अगर ऑफिस में मिलते हैं उनसे कुछ डिस्कशन करना था, मतलब जो एंटरप्राइज क्लाइंट्स को लेके करना था, तो हमने सोचा थोड़ा चिल मोड में ही करते हैं यार, वो फिर बिल्कुल एकदम कॉर्पोरेट में बोर्ड रूम में जाके करेंगे
तो थोड़ा एनर्जी भी नहीं है आज, वैसे भी थोड़ी एनर्जी लो ही फील हो रही है सुबह से। इसीलिए भाई ने हाँ, डिसाइड तो बात तो अजय भाई का प्लान था ये। अजय भाई ने बोला कि यार एक काम करते हैं कि चलो ओपन टैप भी मिल लेंगे विपुल से भी और वहीं पे डिस्कशन भी कर लेंगे। एनर्जी वाली तो आपने देख ही लिया होगी वीडियो। हाँ, तो वो सुबह सुबह वाला सीन तो मैंने आपको बता ही दिया, आपने देख ही लिया होगा। तो वो रीज़न था, तो फिर मैंने कहा चलो यार फिर आज ओपन टैप में ही करते हैं डिस्कशन। अच्छा गाइस, आपको चीज़ दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड रुकना। ये देखिए, ये सामने आपको ये दिख रहे हैं, ये यहाँ पे ना बिजली के तार जा रहे हैं ऊपर से। तो इसमें ना बहुत ही सही चीज़ हो गई थी। ये बेसिकली ये सोना रोड है, ठीक है, और अभी हम आ रहे हैं SPR से। तो SPR से सोना को मिलते हैं जो वाला रोड है। तो ये बिजली के तार ना पहले नीचे से थे, तो ये ऊपर फ्लाईओवर जा रहा है ना, ये फ्लाईओवर जो सोना रोड पे बनाया है। बेसिकली ये वाला रोड मुंबई एक्सप्रेसवे पे मिलता है आगे जाके। तो ये तार नीचे थे, तो इस पे पूरा स्टे लग गया था। तो ये वाला जो चौराहा है ना, इस पे स्टे लगा हुआ था बहुत टाइम तक। उसका रीज़न ये था कि जो बिजली विभाग है, इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है हरियाणा का, उन्होंने बोला कि भाई इसमें तो बहुत खर्चा आएगा, हम तो ये तो नहीं मतलब अफोर्ड कर सकते। तुम तो कहीं भी रोड बना दोगे, हम क्या तारे ऊपर उठाते रहेंगे? तुम तो कल को एक फ्लाईओवर और ऊपर बना दोगे, इसके ऊपर भी तुम कितनी तार ऊपर उठाएंगे? करेक्ट। और जो फिर जो ये जो अपना रोडवेज जो अथॉरिटी है, जो डिपार्टमेंट है, वो बोले यार हमें तो रोड बनाना है। तो ये काफ़ी टाइम तक ना अटका रहा। फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि सेंटर ने इनको वो किया, ग्रांट दी। सेंटर ने बीच में वो किया। उन्होंने बोला कि भाई ऐसे तो तुम दोनों काम ही नहीं कर पाओगे साथ में, तो एक काम करो, हम तुम्हें ग्रांट दे देते हैं। तो उसकी वजह से फिर जब ग्रांट मिली तब इन्होंने उठाया। तो काफ़ी टाइम तक ना ये अटका हुआ था काम यहाँ पे। मैं आई थिंक बहुत साल पहले आया था यहाँ पे, मेरे को याद है। तो लास्ट टाइम मैं अजय भाई को भी यही चीज़ बता रहा था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है यहाँ पे ना, गुड़गांव में ये बड़ी अतरंगी चीज़ें होती रहती हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं फिर। अब तो आई थिंक हम पहुँचने वाले हैं। ये देखिए, ये मेरा गाइज, ये मेरा पुराना ऑफिस है। तो यही ना ओपन टैप वाला? हाँ, यही है। हाँ। तो ये सामने वाली बिल्डिंग देखेंगे ना, वो जो बिल्कुल जो दिख रही है, यहाँ से दिखाता हूँ। तो वो वहाँ पे वो मेरा ऑफिस है। तो ये मैकेंजी का ऑफिस है, मैकेंजी टेक की टीम बैठती थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आता था कभी कभी। तो ये मेरा पुराना ऑफिस है मैकेंजी का। ये है वाटिका बिजनेस पार्क। वैसे तो हमारा मेन ऑफिस तो राजी चौक के वहाँ पे था, बट ये टेक वाला है तो इसमें भी आते थे हम। और ये देखिए सामने ये ओपन टैप दिख रहा होगा शायद से आपको। ये हम ओपन टैप में जाते हैं गीतांजलि के बाजू में। तो ये हम अभी पहुँचते हुए ओपन टैप में। यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत बोलते हैं। पीछे की तरफ ना मैकेंजी की पार्किंग है, जैसे सीधा सामने जाते हैं तो पूरा मैकेंजी की पार्किंग है वहाँ पे, मस्त एकदम। तो वहीं पे ही पूरा गाड़ी वाड़ी पार्क होती थी हमारी। बढ़िया था। आज तो मिल जाएगी, आज मंडे है ना। ये देखिए गाइस, अब हम आ चुके हैं ओपन टैप में। नहीं मिलेगी तो घुमाना पड़ेगा, अगर नहीं मिलेगी तो उनको देना पड़ेगा। वैले हैं, वैसे मिल गई है ना भाई को। हाँ, मिल गई। चलो नाइस। चलिए गाइस, पार्किंग भी मिल चुकी है। तो आज तो आई थिंक कुछ चीज़ें तो ठीक ही हो रही हैं, या पता नहीं। आज मैं अजय भाई को बोल भी रहा था कि आज यार पता नहीं क्या हो रहा है, आज हमारा नेट भी नहीं चल रहा था। आज हमारा नेट भी नहीं चल रहा था। हमारा बिल, हमने इंटरनेट का बिल नहीं पे किया, हम यूज़ करे जाने धड़ाधड़ एयरटेल कॉल को। उन्होंने हमारा पानी का कनेक्शन काट दिया, क्या कर दिया। और हमारा कार्ड वार्ड भी नहीं लग रहा था, उसका भी पता नहीं क्या है। तो मैं आज अजय भाई को बोल भी रहा था कि आज लगता है कि आज तो भगवान जी ने ना डेडिकेटेड सर्वर हमें दिया हुआ है त्रिशूल लेके, कि भाई तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे काम नहीं बनेंगे आज। बट ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं, देखते हैं आपसे, मिलते हैं ओपन टैप में देखते हैं, विपुल से मिलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये विपुल है। विपुल से हाई टू आवर व्लॉग्स। हाय चलिए, विपुल से मिल चुके हैं, मीटिंग क्लोज हो चुकी है। देखिए, बात कीजिए। हेलो, बताइए हाय, कैसी रही मीटिंग? बहुत बढ़िया रही मीटिंग, बहुत बढ़िया रही। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर रैशनल गोज़ फ्यूचर। और आई एम सो हैप्पी दैट इंडिया से ऐसी बेहतरीन चीज़ बन रही है जो कि फॉर द वर्ल्ड है। थैंक यू सो मच एंड फैबुलस स्टफ गाइस, फैबुलस स्टफ। अजय, आप कुछ बोलना चाहोगे? वाज ग्रेट मीटिंग, मतलब मज़ा आया। अगेन वी आर गेटिंग मोर इनटू डिटेल्स
तो अभी आगे आगे जो होगा वो आपको दिखता ही तो जाएगा। गाइस आगे आपको डिटेल मिलेंगी। अभी हमने आपको प्रोडक्ट बताया नहीं है, प्रोडक्ट हमारा क्या है। आप बने रहिए, हम आपसे मिलते हैं जल्दी। थैंक यू। अभी पुल से मीटिंग हो चुकी है, अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं। क्या है कि मीटिंग में हमें थोड़ा सा ना डिस्कशन ये करना था। हम समझना चाह रहे थे कि यार हमें एंटरप्राइज क्लाइंट कैसे क्रैक करने हैं। एंड विपुल इस मामले में खिलाड़ी आदमी है। विपुल ने मतलब काफ़ी बड़े बड़े एंटरप्राइज क्लाइंट को क्रैक किया है, मिडिल ईस्ट में तो काफ़ी किया है। सो वी वांटेड टू लर्न फ्रॉम हिम एंड सम हाउ वी वांटेड हिम टू हेल्प अस कि यार हमें हेल्प करो, हमें थोड़े एंटरप्राइज क्लाइंट के बारे में थोड़ा मतलब ला के दो, या जैसे भी जो भी व्हाटएवर जो भी हमारा प्रोडक्ट है। तो उसी का डिस्कशन था और उसमें काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला, काफ़ी कुछ हमने डिस्कशन किया। तो कुल मिला के अच्छी मीटिंग रही है। बाकी आगे देखते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे, है ना। चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। तो दिखाता हूँ आपको ट्रैफिक थोड़ा सा। गुड़गांव में ट्रैफिक ये गुड़गांव का ट्रैफिक देखिए आप। ये भाई साहब ये ट्रैफिक पे ट्रैफिक यहीं से स्टार्ट हो गया है ये। अभी यहाँ से रेड लाइट क्रॉस करने में हमें 2 टाइम लगेंगे, मतलब ये आगे भी ट्रैफिक कितना टाइम दिखा रहा होगा भाई साहब। अभी हमें पहुंचने में मुझे मेरे ख्याल से लगता है कि हम 1 घंटा क्या बात कर रहे हो। हाँ, अच्छा। 1 घंटा 40 मिनट्स समथिंग। 1 घंटा लेके चलते हैं। अच्छा 1 घंटा लेके चलते हैं, ठीक है। विल ट्राई टू रिड्यूस इट टू, हाँ थोड़ा रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे। तो यार ये है। बाकी भाई साहब आप थोड़ा सा ना मुझे ये बताओ स्टार्टअप्स के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ कि स्टार्टअप्स का थोड़ा सा संक्षेप में रखना, थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाना। बस थोड़ा सा बताओ कि स्टार्टअप करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, बताओ। स्टार्टअप में बेसिकली नुकसान और फायदे, थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा भाई साहब को। बड़ा ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, बट और तेज बोलना पड़ेगा। स्टार्टअप के जो देखो स्टार्टअप के सीधे फायदे हैं। अगर आप में वो एनर्जी और अगर आप में वो पैशन है तो आप हर दिन एकदम मस्त उठोगे, फ्रेश उठोगे, जो आपको कॉर्पोरेट लाइफ में बिल्कुल नहीं मिलता कि भाई मैं उठ के काम करने जाऊँ। वो आप हमेशा चाहते हो कि छुट्टी हो जाए, भाई आज की छुट्टी हो जाए। तो स्टार्टअप्स के पर्क ऐसा पर्क कोई नहीं है, बट आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन जरूर है पर्क की, भाई आपको उस चीज पे काम करने को मिल रहा है जो आप करना चाहते हो या जो चीज आपको खुशी देती है। और ये बताओ भाई साहब कि आप क्या सजेस्ट करोगे कि जो अभी कॉलेज में बच्चे हैं या जो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं उन्हें स्टार्टअप करना चाहिए? हाँ, उन्हें करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, बट या फिर उन्हें पहले थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद करना चाहिए? मतलब दोनों ही थॉट प्रोसेस है मेरे कि बिगिनर्स माइंड होना चाहिए, बट अगर आप थोड़ा कॉर्पोरेट में जाके करते हो तो आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपके पास में ऑलरेडी एक नो हाउ होता है कि कंपनियां फंक्शन कैसे करती हैं। जैसे जब हम फर्स्ट टाइम जब 2014 वगैरह में स्टार्ट कर रहे थे तो इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था या इतना एक्सपोजर नहीं था स्टार्टअप्स का, जो आज के टाइम पे तुम बच्चे से बोलो एबिटा, GMV सब उसको समझ में आता है बिकॉज ऑफ शार्क टैंक एंड ऑल। तो अभी थोड़ा वो ज़्यादा हो गया, कल्चर तो बन गया है, लेकिन इंडिया में स्टिल मतलब लोग या तो कॉपी बनाना जानते हैं कि भाई हम एक दूसरे प्रोडक्ट की कॉपी बना देते हैं, या D2C पे खेलते हैं, या रैपर्स बहुत ही सर्विस बेस्ड चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो थोड़ा सा है कि आप वो अगर बनाना ही है तो आप ठीक है गाइस। तो अभी हम बात कर रहे थे कि क्या आपको स्टार्टअप करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये बहुत ही ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हर किसी की अलग अलग थॉट प्रोसेस होती है। अब किसी को लगेगा कि यार स्टार्टअप करना है पैसे कमाने के लिए, वो अच्छी चीज़ है। पैसे कमाने के लिए तो आदमी इंसान जॉब भी करता है और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। तो पैसा इज़ वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है। और वो ये जो लोग बोलते हैं कि पैसे के लिए नहीं कर रहे, वो सब झूठ बोल रहे होते हैं। सबको पैसा कमाना है, सबको फेम चाहिए होता है। बट गाइज एक रियलिटी ये कि स्टार्टअप में ना तो पैसा होता है ना फेम होता है। वो 1 लाख में से एक कंपनी के पास होता है या फिर 10,000 में से एक कंपनी के पास होता है। बाकी को ना पैसा मिलता है ना फेम मिलता है। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी चीज़ चाहिए तो बिल्कुल स्टार्टअप मत करना मेरे हिसाब से, क्योंकि नहीं मिलेगा आपको। चांसेस यही है, आपका IIT में एडमिशन हो सकता है पर आपका स्टार्टअप में आपको 2 चीज़ें नहीं मिल सकती। ये इतना डिफिकल्ट चीज़ है। हमें सिर्फ वही दिखाया जाता है, जैसे हम शार्क टैंक वगैरह में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो जिन लोगों ने सच में फोड़ा है ना वो हार्डली 1-2 लोग ही होते हैं, बाकी सब बेचारे स्ट्रगल करते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपके अंदर परसीवरेंस नहीं है ना, अगर आप लगातार एक काम को नहीं कर सकते बिना किसी मतलब मोटिवेशन के, तभी आप स्टार्टअप करना। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपके अंदर परसीवरेंस नहीं है, तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि पहले 2 साल में तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। 2 साल के बाद जाके ही आपको समझ में आएगा
कि अच्छा यार ये शायद से ट्राई करना चाहिए या ये चल सकता है। आपको मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है, डेली ट्राई करनी पड़ती है विदाउट एनी मोटिवेशन। ना ही आपको सैलरी मिलती है, ना ही आपको कुछ मिलता है। आपको टीम को भी मोटिवेशन देना होता है, क्योंकि अगर आप ही मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो टीम भी छोड़ के भाग जाएगी आपको। तो बहुत सारी चीज़ें होती है और आपको बहुत सारे हैट्स पहनने पड़ते हैं। कभी आपको कोडर बनना पड़ेगा, कभी प्रोडक्ट का बनना पड़ेगा, कभी डिज़ाइनर बनना पड़ेगा, है ना, कभी सेल्स गाय बनना पड़ेगा, कभी एडमिन गाय करना पड़ेगा। और ऐसे हज़ारों हैट्स आपको डेली पहननी पड़ती है। आपको बहुत सारा नो सुनने को मिलेगा, बहुत सारी ना सुनने को मिलेगी, आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी। तो जो पैसा और फेम के लिए अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल मत करना। परसिवरेंस है तो कर सकते हो, अगर नहीं है तो बिल्कुल मत करना। अगर आपको डाउट है तब भी बिल्कुल मत करना, अगर आपको 1% भी डाउट है अपने ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोलूँगा। एक जो दूसरा है कि जो बच्चे स्कूल से निकल के या कॉलेज से निकल के आते हैं उन्हें स्टार्टअप करना चाहिए। तो भाई साहब उनका सीधा सा आंसर ये है कि स्टार्टअप करने की कोई उम्र नहीं होती। आपके पास एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप यंग होते हो आपके पास एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो डिस्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होते हैं। जब आप थोड़े हमारी तरह 30+ हो जाओगे तो डिस्ट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाएंगी, पर फिर एनर्जी भी कम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले कर लो बाद में कर लो, पर अगर करना चाहते हो तो जल्दी कर लो, क्योंकि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप ना लर्न करोगे, गलतियाँ जल्दी करोगे, जल्दी सीखोगे। तो वो आपके पास थोड़ा टाइम मिल जाएगा आगे थोड़ा एंजॉय करने का, और आपके पास थोड़ा रूम ज़्यादा होता है, रिस्क लेने का ज़्यादा होता है। अगर आप लेट हाँ भाई साहब आप कुछ बोल रहे थे। एक और फैक्टर है कि अगर आप पैम्पर्ड बच्चे हो, हाँ, अपने माँ बाप के प्यारे हो, हाँ, और सबके दुलारे हो, और अगर आपको बचपन से ही बहुत पैम्परिंग मिली है तो आप थोड़ा अवॉइड करना स्टार्टअप करने का। हाँ, क्योंकि वो तो ये मेरे ख्याल से अब समझ ही गए होंगे जब मैंने जो 2 मेन फैक्टर बता दिए। तो अजय भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यार अगर आपको मतलब बचपन से ही बिल्कुल पैम्पर किड रहे हो, आपको चांदी की चम्मच सोने की चम्मच में आपको खाने को मिला है, मतलब नॉट लिटरली सोने चांदी की चम्मच में, बट आपको मतलब उस लेवल का कि जो सोचा और आपको मिल गया हो या जो मांगो आपको मिल गया हो। अगर आपकी वैसी परिस्थिति रही है हमेशा से, आपको वैसा आपका घर का माहौल रहा है, तो भाई साहब बिल्कुल मत करना, क्योंकि फिर तो आपको मिल भी रहा था मांगने पे, फिर तो जूते पड़ेंगे मेरे ख्याल से। क्योंकि कोई देने वाला कुछ नहीं होता। सब एक टाइम के बाद सब बोलते हैं कि भाई बहुत हो गया तेरे को पैसे कमाने नहीं कमाने, तो ये बात होती है ना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है ये। ठीक है गाइस, तो यही थी हमारी आज की डिस्कशन। बाकी अभी घर चलते हैं, देखते हैं संजीव क्या, संजीव ने कुछ ना कुछ तो काम किया ही होगा, और संजीव से थोड़ा सा स्टेटस का अपडेट लेते हैं, और फिर हम भी कुछ काम करेंगे। आज तो मीटिंग में निकल गया, थोड़ा बहुत सुबह काम किया था मैंने, फिर ज़्यादा तो मैंने भी काम नहीं किया, अभी मैं जाके करूँगा। और वो जो हमारा एक नेक्स्ट वीक एक AI का AI इम्पैक्ट एक्सपो करके है, तो वहाँ पे भी कुछ उसके लिए भी कुछ तैयारियाँ करनी है हमें, तो वो भी फिगर आउट करना है एक बार। तो यही है जी, चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे, थैंक यू। ये हैं अपने ऑफिस कम फ्लैट कम व्हाटएवर जो भी आप बोलो। तो देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये अभी भाई साहब गार्ड भैया हैं, गार्ड भैया देख रहे थे कि ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है। ये हमारे कुक भैया जा रहे हैं, ये कुक भैया जा रहे हैं, कुक भैया, अरे कुक भैया तो चले गए, चलो कोई बात नहीं। ये छोटे बच्चे की देखो सीढ़ी भी रखी हुई है, दिखाता हूँ ये आपको मैं। और ये वो है झूला छोटे बच्चे का। ये अजय भाई बैक करते हुए, अजय भाई पे एकदम पायलट मोड में आ चुके हैं। ये देखो टक टक। भाई साहब एक चीज़ बताता हूँ, इसका ना सेंसर ख़राब हो रखा है, तो ये बहुत पहले टू करने लग जाता है, और जब लगने के बाद फिर नहीं टू करता। तो ये इसका सिस्टम बड़ा ख़राब सा है। लग गई। हाँ मतलब ये इसका ना ये चीज़ देखी मैंने इसमें कि ये टू करता रहेगा, और फिर एकदम से लगेगी और फिर चुप हो जाएगा। पता नहीं क्या चक्कर है। ये बच्चों की साइकिल वाइकिल भी है यहाँ पे, छोटे बच्चे हैं वैसे तो। ये गार्ड भैया जा रहे हैं। हेलो भैया, ये छोटे बच्चों की सीढ़ी है ये, तो छोटे बच्चे खेल रहे हैं, सच्ची सीढ़ी है ये। भाई साहब कितने साल के बच्चे खेलते होंगे इसके ऊपर? 1-2 साल के गविंची टाइप? अच्छा 1-2 साल के बच्चे। उसके बाद भी है। लगाओ भाई साहब, अंगूठा लगाओ, मतलब कार्ड लगाओ। देखो कार्ड लग नहीं रहा है, लग गया। चलो
अभी देखिए संजीव की खबर लेते हैं हम, देखते हैं संजीव क्या कर रहा होगा। ये देखिए दबाया जाए तो डोर्स आर क्लोजिंग। ये अंगूठा लगाते हैं, यहाँ अंगूठा लगता है भाई सब, नीचे कार्ड लगता है, यहाँ अंगूठा लगता है। ये संजीव काम कर रहा है। संजीव भाई क्या काम कर रहे हो? लिंक अपनी इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रहे। अच्छा, ये संजीव ने वीडियो डाली है भाई साहब डाउनलोड करके, है ना? अच्छा वो तो इंस्टाग्राम पे डली हुई है ये। कुछ भी नहीं डाली है, एक भी वीडियो नहीं है वहाँ पे। अरे मैंने आर्काइव कर दी, सारी। मैंने कहा ब्रांड बन नहीं रहा हमारा। अरे तो वही तो बनना चाहिए, वो तो। तू क्यों डाल रहा है फिर? आर्काइव तो उसने कर दी, उसने आर्काइव सारी डली हुई है। आर्काइव मतलब अभी भी हैं वो, कहाँ पे है? आर्काइव है ना। अरे वो उसने तो भाई साहब हुआ क्या ना, मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट देता हूँ। तो रुको एक सेकंड, कंटेक्स्ट ऐसे देता हूँ मैं, तो थोड़ा कंटेक्स्ट देता हूँ। तो हमारे ना इंस्टाग्राम पे वीडियोस डली हुई थी, बट उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो मेरे को फीडबैक काफ़ी मिले लोगों से। तो मैंने कहा यार कि आप क्या करें, तो फिर मैंने ना सब आर्काइव कर दी। तो आर्काइव वापस आ सकती हैं वो, पर फिर मैंने कहा कि चलो नई शुरुआत करते हैं, दोबारा से बनाते हैं, क्योंकि वो कंटेक्स्ट भी थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट ही हो रहा था। मतलब लोगों को पता नहीं कितना समझ में आएगा कितना नहीं आएगा। तो संजीव अभी ना स्क्रैपिंग कर रहा था, तो उसको वीडियो नहीं मिल रही, तो गुस्सा हो गया, कह रहा एक भी वीडियो नहीं है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो फिर मैंने बताया कि यार वो तो आर्काइव हो चुकी है। तो ये है वो स्टोरी। पर संजीव भाई साहब, आप ये बताओ, आपने ये इतनी सारी चॉकलेट खा ली, अरे ये रुकता ही नहीं है क्या नहीं रुकता? मन। अच्छा मन। ये जा रहा है, सब अच्छा, वो देखो किटकैट का वो पूरा डब्बा रखा हुआ है ये, और ये लिफाफा सा रखा हुआ है किटकैट का, इसमें है सारी चॉकलेट। यार फ्यूज खत्म कर दी भाई। हाँ चॉकलेट। हाँ, इसने खा ली। चलिए गाइस, फिर जल्दी मिलते हैं आपसे, है ना? ओके गाइस।